हुनर की दौलत। किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरिया बनने वाले की ज़मीन पलती थी। इस ज़मीन में नर्सल अलिफागी हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा इसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज़ हो गया। पहले तो इसने गरीब को खूब पिटवाया, फिर ज़मीन पर उगे हुए तमाम नर्सलों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और इसके खेत को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील ना की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज़्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके वर्षे पर इस वक्त तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरिया बनने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहाँ जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरिया बनने वाले ने उन्हें इशारों के ज़रिए से मिन्नत हाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहाँ से नर्सल लेकर एक टोपी बीनी और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि इसके पास टोपियाँ बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी, मगर नंगे अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियाँ ना बना सकने की वजह से उन्होंने इसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियाँ बनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे उन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुँचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मीर इम्तिजार है, इसे कुछ ना कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर ना छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ इसे भी खाना देने लगे। जू तू करके हफ्ता ख़त्म हुआ तो एक सरकारी कुश्ती आकरा नहीं यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई, मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता और मेहनत कर सकता है। अब जा अलिफ पन्नावदा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया। Like, subscribe and share, or comment me mashallah likhna.